अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जापानीज 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला जी वेरिएंट 1.5 लीटर इंजन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब इससे पहले रिव्यूज़ में मैंने आप लोगों को बहुत सारी एक्स कोरोला भी दिखाई हैं, प्री फेसलिफ्ट वाली भी और फेसलिफ्ट वाली भी, लेकिन मार्केट में जी कोरोला बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अब जी कोरोला में फैक्ट्री से थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लग के आती हैं, जैसे कि डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल और इंटीरियर में जो है फॉर्मिका इंटीरियर जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा तकरीबन शेप वाइज भी सेम ही है। अब जापानीज़ की जो 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला है, इसकी शेप डिफरेंट सी है इंटरनेशनल वाली शेप से। अब ये आती है, जो जापानीज़ कोरोला है वो E120 चेसिस के साथ है, और जो इंटरनेशनली कोरोला आई है वो E130 चेसिस के साथ है। इंटीरियर वाइज बिल्कुल सेम है, साइड प्रोफाइल से भी सेम है, फ्रंट लुक और रेयर लुक टोटली चेंज है। इवन इंजन ऑप्शन भी जो है वो भी तकरीबन सेम ही है। सो पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। सो जापान में 9 जनरेशन जापानीज़ कोरोला की प्रोडक्शन 2000 से लेकर 2008 तक हुई थी। 2005 में इसको पहला फेसलिफ्ट भी मिला था, जिसमें इसके फ्रंट हेडलाइट्स, रेयर टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। और जापान में ये आती है बहुत सारे वेरिएंट्स के साथ, जैसे कि एक्स एसिस्टा जो कि बेस वेरिएंट है, उसके बाद एक्स जी लोक्सिल, लोक्सिल एस आर और 4 व्हील ड्राइव का इसमें ऑप्शन भी है। और इसमें फिर आप लोगों को मज़ीद ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जैसे कि 4 डोर सीडान, 5 डोर हैचबैक या 5 डोर स्टेशन वैगन। और इंजन ऑप्शंस भी इसमें बहुत सारे आए हैं। और आज जो हमारे सामने जापानीज़ कोरोला खड़ी है, ये भी 9 जनरेशन जापानीज़ कोरोला है, और ये जी कोरोला है। 2000 मॉडल है, 2013 की इंपोर्ट है, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है, पर्ल वाइट कलर है, टचिंग वगैरह इसमें थोड़ी बहुत है, और ये फॉर सेल भी है और लिस्टेड है व्हील्स प्रो के पास। व्हील्स प्रो की लोकेशन है अल्मास कार विलेज और रिंग रोड पेशावर। अभी हम इसका डिटेल से रिव्यू करेंगे, और मैं आप लोगों को साथ साथ बताता भी चलूँगा कि प्री फेसलिफ्ट और फेसलिफ्ट में हमें किन किन चीज़ों का फ़र्क मिलता है। और खैर ये प्री फेसलिफ्ट वाली है। तो अगर हम आगे मेरे चैनल कारसन के ऊपर नहीं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी रिव्यूज़ आप लोगों से मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। यह है 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला जी वेरिएंट प्री फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। खैर बात की जाए इस जी वेरिएंट की, तो इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइंस भी दी हुई है, जो कि इसके साइड प्रोफाइल पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि ये कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ है। इसके सेंटर में वर्टिकल लाइंस का यूज़ हुआ है। फ्रंट हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर हेडलाइट्स है। फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था। खैर बात की जाए प्री फेसलिफ्ट वाले हेडलाइट्स, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है, और ये है भी जी वेरिएंट, तो इसमें फॉग लैंप्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है। एक्स वेरिएंट में कोई फॉग लैंप्स नहीं आते, लेकिन अगर आप चाहे फिर उनमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा लोअर ग्रिल आप लोगों को मिल जाती है, जो कि एज अ वेंटिलेशन का काम करेगी। तो कुछ इस तरह की फ्रंट साइड की लुक प्रोवाइड की है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो हमारी जापानीज़ कोरोला और लोकल कोरोला साइड प्रोफाइल से सेम ही लुक प्रोवाइड करती हैं। खैर ये जापानीज़ कोरोला है, ऊपर से ये जी वेरिएंट भी है। सो इसमें लगे हैं आफ्टर मार्केट 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। इनमें ABS स्टैंडर्ड आता है। नो साइड स्कर्ट्स, साइड स्कर्ट सिर्फ इसके लुक्सुरी वेरिएंट में आते हैं। डोर माउंटिंग है, जो कि बॉडी कलर में दी हुई है। इसके फ्रंट हेडलाइट से होकर रेयर टेल लाइट तक यहाँ पे एक करेक्ट लाइन दी हुई है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साइड मिरर्स की बात की जाए तो यह है रिट्रैक्टेबल पावर्ड साइड मिरर्स, और हमारी लोकल कोरोला के साइड मिरर्स भी इसी तरह के ही आते थे। सनवाइजर्स जापानीज़ कोरोला में सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। इवन इसके विंडोज़ के अराउंड यहाँ पे जो है क्रोम का भी यूज़ किया हुआ है, जिससे ये कोरोला बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है। इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी बॉडी कलर में आते हैं, और ये हार्ड प्लास्टिक में है। तकरीबन यहाँ पे जो डोर का साइज़ है और डोर का डिज़ाइन वो हमारी लोकल कोरोला जैसे ही है, और ये रेयर व्हील्स के साथ ड्रम ब्रेक्स का यूज़ करती है। फ्रंट साइड पे डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है। लेकिन हमारी जो पाकिस्तान में लोकल कोरोला आई थी एल्टस वेरिएंट है, ऐसी सलून वेरिएंट, उनमें 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स भी दी हुई थी, लेकिन विदाउट ABS थी। तो कुछ इस तरह की साइड प्रोफाइल की लुक प्रोवाइड की गई है जापानीज़ कोरोला जी वेरिएंट की। रॉयल लुक की बात की जाए तो ये इसका प्री फेसलिफ्ट वाला वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था, और बम्पर में रिफ्लेक्टर्स भी ऐड कर दिए थे। मार्केट में जी वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इसकी जो रियर विंड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट टिंटेड है। यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी प्रोवाइड किया है, जो कि LEDs के साथ है। इसके अलावा ट्रंक के ऊपर टोयोटा का लोगो मिल जाएगा, क्रोम गार्निश है। इसके अलावा आफ्टर मार्केट कैमरा भी ऐड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे जी की बैजिंग दी है, यानी ये जी वेरिएंट है। राइट साइड पे कोरोला की बैजिंग दी हुई है।
टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सी टेल लाइट्स है। इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया हुआ है। फेसलिफ्ट के बाद इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इसके अलावा फेसलिफ्ट के बाद जो है बम्पर में रिफ्लेक्टर्स भी ऐड कर दिए थे और ये रेयर साइड पे सिंगल एग्जॉस्ट ऑफर करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो लुक वाइज प्री फेसलिफ्ट वाली भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। इंटीरियर की बात की जाए तो ये टोयोटा की तरफ से पहली कोरोला थी जिसमें फर्स्ट टाइम टोयोटा ने बेज इंटीरियर को भी इंट्रोड्यूस किया। हमारी जो लोकल कोरोला आई थी उसमें भी सेम ही इंटीरियर डिज़ाइन प्रोवाइड किया था। फिर ये जापानीज़ कोरोला है, ऊपर से ये है भी जी वेरिएंट। तो जी वेरिएंट में दिया जाता है टोयोटा का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील विद लेदर स्टिचिंग। यहाँ पे वुडन का भी यूज़ किया हुआ है। एयर बैग भी मिल जाता है, एडजस्टेबल भी है। स्टीयरिंग के राइट साइड पे यहाँ पे एयर वेंट दिया हुआ है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ है। इसी के साथ यहाँ पे सीएनजी का बटन है, साइड मिरर के कंट्रोल्स है, फॉग लैम्प का बटन है। बम्पर में जो पोल आता है उसको भी अब अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके नीचे वाली साइड पे जो है स्टोरेज कंपार्टमेंट दी हुई है। अब ड्राइवर साइड की कंट्रोल्स की बात की जाए यानी डोर कार्ड्स की, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करेगी क्योंकि इसमें सॉफ्ट लेदर और सॉफ्ट फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है। फिर ये जी वेरिएंट है तो जी वेरिएंट में क्रोम के हैंडल्स दिए जाते हैं। साइड विंडोज इसकी पावर्ड है, ड्राइवर वाली फुली ऑटो है। यहाँ पे वुडन का यूज़ किया हुआ है। नीचे वाली साइड पे यहाँ पे बोतल होल्डर दी हुई है, साथ यहाँ पे स्पीकर ग्रिल दी हुई है। अब स्पीडोमीटर की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रही है। इसके लेफ्ट साइड पे जो है आरपीएम है, टोटल 220 स्पीडोमीटर है, गियर इंडिकेशन क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। साथ ही यहाँ पे टेम्परेचर और फ्यूल के रिलेटेड नीडल्स मिलेंगे। ये इसकी ट्रिप भी आ गई है तो इसके टोटल माइलेज चेक करते हैं। तकरीबन ये 3 लाख प्लस चली हुई है तो काफ़ी ज़्यादा माइलेज है। हेयर कंडीशन वाइज बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। अभी इस जी वेरिएंट में मिल जाते हैं 2 एयर बैग्स, एक स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, दूसरा डैशबोर्ड में। हमारी लोकल कोरोला के सिर्फ एल्टस में आते थे। साथ ही यहाँ पे मेन डैशबोर्ड की बात की जाए सॉफ्ट प्लास्टिक का यूज़ किया हुआ है। इस डैशबोर्ड के सेंटर में जो है जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये एंड्रॉयड पैनल ही लगा हुआ है जो आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। इसके दोनों साइडों पे जो है एयर वेंट है। और इस जी वेरिएंट में मिल जाता है डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल जो कि हमारी लोकल कोरोला की किसी भी वेरिएंट में नहीं आया हुआ है। और ये भी फिर जी वेरिएंट में दिया हुआ है। उसमें आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह ऑटो फंक्शन के साथ है जो कि अच्छा सा फीचर है। तो डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा बेस्ट सा फीचर भी है। ये इसकी स्टोरेज कंपार्टमेंट आ गई है। ये इसकी एस्ट्रे है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ की है। साथ यहाँ पर सिगरेट लाइटर दी हुई है और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। हमारी लोकल कोरोला जो आई थी वो सिर्फ एल्टस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ थी। इसके अलावा मैनुअल हैंड ब्रेक यहाँ दी हुई है। स्टोरेज कंपार्टमेंट आप इसमें चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। आर्म रेस्ट है जो कि सॉफ्ट फैब्रिक के साथ है। इसके अलावा ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो वो भी नॉर्मल सी साइज़ का है लेकिन इसमें लाइट भी मौजूद है जो कि अच्छी बात है। और जो डैशबोर्ड का व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। यहाँ पे वुडन पैनल्स को भी यूज़ किया हुआ है जिससे ये जी कोरोला बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सी लुक भी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पे जो रेयर व्यू मिरर है ये भी नॉर्मल सा है। वैनिटी मिरर्स की बात की जाए तो ड्राइवर साइड पे भी अवेलेबल है लेकिन विदाउट लाइट है। खैर उस ज़माना में लाइट को इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। वैनिटी मिरर्स दोनों साइडों पे अवेलेबल है। पैसेंजर और ड्राइवर के लिए एक अच्छी सी चीज़ भी है। बाकी जो ओवरऑल व्यू है वो हमारे लोकल कोरोला जैसा ही है। पाकिस्तान में जो कोरोला एल्टस आती थी सिर्फ उसमें एक ही एयर बैग दिया हुआ था वो भी स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। जापानीज़ के सारे कोरोलाज में एयर बैग दिए हुए हैं दोनों साइडों पे यानी पैसेंजर और ड्राइवर के लिए। साथ ही यहाँ सीट्स की बात की जाए तो इसमें फैब्रिक की सीट्स दी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल ही भी है। इसकी कुशनिंग वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त दी हुई है। ओवरऑल इंटीरियर का डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट लुक प्रोवाइड कर रही है आज भी। रेयर सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे 2 हेडरेस्ट भी दिए हुए हैं। इसी के साथ ही इस जी कोरोला में आते हैं 6 स्पीकर्स, 2 यहाँ पे लगे हैं और 2 इसके डोर कार्ड्स के ऊपर। सेंटर में यहाँ पे आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है और रेयर पैसेंजर के लिए जो इसकी लेग स्पेस है वो अच्छी खासी है। साथ ही यहाँ पे डिफरेंट से पॉकेट्स वगैरह दिए हुए, आप इसमें फाइल पेपर वगैरह रख सकते हैं। साथ ही रेयर पैसेंजर के लिए एशट्रे भी दी हुई है अगर कोई स्मोकिंग वगैरह करता है। ओवरऑल जो इसकी लेग स्पेस है वो भी अच्छी खासी है। हेडरूम भी अच्छी खासी है। यहाँ पे केबन लाइट्स वगैरह दी हुई है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। इसके अलावा रेयर डोर कार्ड्स की बात की जाए तो फ्रंट साइड की तरह ही है। इसके जो क्रोम के हैंडल्स है यहाँ पे वुडन का यूज़ किया हुआ है। स्पीकर ग्रिल भी दी हुई है। इस जी वेरिएंट में आते हैं टोटल 6 स्पीकर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी चीज़ भी है।
ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो ये तकरीबन हमारी लोकल कोरोला जैसे ही हैं, क्योंकि ओवरऑल चेसिस तकरीबन सेम ही है। सो इस जी वेरिएंट में मिल जाता है प्रॉपर इंसुलेशन, क्योंकि ये जापानीज़ है तो इसमें ये चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। सो इसमें जो है सीएनजी इंस्टॉल की हुई है, तो इसकी जो बूट स्पेस है वो थोड़ी सी कम हो गई है। बाकी इसमें जो है आप लोगों को मिल जाता है स्टेपनी वगैरह, जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में भी आती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास नहीं है, हेलोजन बल्ब के साथ लाइट वगैरह प्रोवाइड की गई है। लेकिन अगर आप सीएनजी को रिमूव कर दे तो इसकी ट्रंक स्पेस और भी बढ़ जाएगी। बस ये चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इंजन की बात की जाए तो 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला में आए थे 13 इंजन ऑप्शंस। इस वक्त इस टोयोटा कोरोला की जी वेरिएंट में लगा हुआ है टोयोटा का 4 सिलेंडर वाला VVTi 1NZ FE। ये तकरीबन 1500 सीसी होती है और ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। प्रोड्यूस करती है 109 हॉर्स पावर और साथ ही 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये आप लोगों को आराम से 12 to 14 तक फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं, लेकिन आपके चलाने पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी चलाते हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स की बात की जाए, क्योंकि ये जापानीज़ है तो इसमें ABS एयरबैग जैसे फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। पाकिस्तान में जो कोरोला आई थी इसमें ये चीज़ें तकरीबन ना होने के बराबर थी। यहाँ पे कोई इंसुलेशन का भी यूज़ नहीं हुआ। इंसुलेशन का यूज़ इंजन बे वाली साइड पे यूज़ हुआ है। बाकी ये काफ़ी पावरफुल इंजन है और इसमें मैनुअल का भी ऑप्शन है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये 9 जनरेशन टोयोटा कोरोला जी वेरिएंट, जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।